A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1/2 ratio, 1/3 ratio, 1/6. On 31st March 2024, their balance sheet was as follows. Liability side, sundry creditors 24,500. Creditors 24,500. 500. Mrs. C's loan 20,000. Mrs. C's loan 20,000. Workman compensation reserve 12,000. WCR 12,000. कैपिटल ए की 1 लाख, बी की 80,000 और सी की 40,000. 1,80,000 and 40,000. 40,000. टोटल 220. ठीक हो गया. और एसेट साइड प्लांट 50,000. प्लांट 50,000. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,12,000. बोलो नहीं भाई. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,12,000. 1,12,000. पेटेंट्स 6,000. पेटेंट्स 6,000. 6,000. स्टॉक 40,000. स्टॉक 40,000. सन्ड्री डेब्टर्स 40,000. प्रोविजन 1,500. डेटर्स 40,000 हाँ माइनस 1,500. 38,500 बाहर. हाँ. ठीक हो गया. प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000. प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000. 2,000. कैश एट बैंक 28,000. यानी बैंक है ना. कैश एट बैंक. बैंक का नाम आ गया. कितना है? 28,000. 28,000. हाँ. और दोनों साइड का टोटल चला गया. टोटल की हमें जरूरत नहीं है. ठीक है. टोटल खत्म हो जाना है क्योंकि रिजोल्यूशन से है क्वेश्चन. है रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ. कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट छोटा बनेगा. मैं परसों इसीलिए नहीं कर पाया. मेरा रियलाइजेशन छोटा हो गया. एबीसी ट्रांसफर करवाओ. क्रेडिटर्स पहले बाय क्रेडिटर्स. इधर ध्यान रखना भाई. 24,500. मिसेस सीज लोन आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा. आप बताओ. मिसेस सीज लोन आएगा नहीं आएगा? आप बताओ. क्यों आएगा ये बता दोगे? हाँ नहीं तो मैं क्लियर कर दूंगा भाई. क्यों आएगा कारण कौन बताएगा? वेरी गुड. कार्तिक बताएगा कारण क्यों आएगा ये उसमें. सर क्योंकि ना मिसेज है तो मिसेज है तो क्यों. मतलब मिसेज है तो क्यों. मिसेज है तो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी. मिसेज है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है. उसकी बीवी है. बाहर का आदमी है भाई वो. है ना. घर का कौन है? सिर्फ एबीसी इंटरनल है. ये कौन है? यही तो ओनर है. यही इंटरनल है बस. बाकी सारे एक्सटर्नल है. यानी मिसेज आ गया तो वो एबीसी नहीं है. ठीक है. आएगा यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटीज आती हैं. बाय मिसेज एज लोन. ठीक है. इसको बहुत ध्यान रखना. ये बच्चों से गड़बड़ हो जाती है. मिसेज है मिस्टर है. ठीक है. तो मिसेज एज लोन है यहाँ आएगा. अच्छा सीज लोन है. कितना है? 20. ठीक हो गया. नेक्स्ट डब्ल्यूसीआर आएगा नहीं आएगा? नहीं ये डिपेंड करता है नीचे एडजस्टमेंट है या नहीं है. एडजस्टमेंट बताओ तो मैं बताऊं डब्ल्यूसीआर आएगा नहीं आएगा. एडजस्टमेंट डब्ल्यूसीआर की देखो कहीं क्लेम है या नहीं है. इज देयर एनी क्लेम और नॉट? देयर इज नो क्लेम. इफ देयर इज नो क्लेम तो ये सारा का सारा यहाँ ट्रांसफर होएगा. बात समझ आ रही है? बातें नहीं करो. अगर कोई क्लेम नहीं है इस पे, अगर कोई क्लेम नहीं है इसका मतलब ये पूरा का पूरा मालिक के लिए है तो पहुंचा दो यहाँ. अगर कोई क्लेम है इसका मतलब जितना क्लेम है वो मालिक के हाथ नहीं आना है. उतना पार्ट पहुंचाओ यहाँ. जो मालिक के हाथ आना है वो पहुंचाओ यहाँ. यही बात समझ में. तो देयर इज नो क्लेम इसका मतलब पूरा का पूरा 12,000 रुपए यहाँ आएगा. ठीक है. बाय डब्ल्यूसीआर. क्यों आएगा ये भी बात समझ में आ रही है ना. कि कोई क्लेम नहीं है. सारा का सारा पार्टनर्स को बांट दो. ठीक है. कोई क्लेम होता तो काट के क्लेम यहाँ सेटल कर लेते. बाकी जो बचता होगा. ठीक है. क्लियर है. तो डब्ल्यूसीआर कितना है? 12,000 बांट दो. अच्छा इसको ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लेना. या रेशियो बनाना चाहो इसका रेशियो बना लोगे. कैसे बनाओगे रेशियो? पता है सबको आता है. पता क्या रेशियो है इसका? तुम बताओ रेशियो क्या है इसका? 3, 2, 1. कैसे आया बता.
सबको नीचे वो सब हाँ, बराबर इन सबको 6 बना दो, ये 6 है, इसको भी 6 बना दो, कैसे बनेगा? इनटू 2 से, इसको भी इनटू 2 कर दो, इसको 6 कैसे बनेगा? इनटू 3 से, इसको भी 3 से कर दो, 3 to 1 रेशियो हो गया, 3 to 1। अब आप ऐसे से है ना, नहीं तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? 12,000 रुपए इंटू 1/2 करके देखोगे, फिर 1/3 करके देखोगे, फिर 1/6 करके देखोगे। इससे अच्छा होता है रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 3 2 1। अब तुमको क्या करना है? 3/6, 2/6, 1/6। इजी कैलकुलेशन हो जाती है और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? तो जैसे आप करना चाहो, अभी फिलहाल हम इसको 6 दूनी 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, ऐसे बांट लो आसानी से। ठीक है, कितना आया? 6,000, 4,000 और 2,000। बीडी यहाँ पहुंचाओ, हाथों हाथ जब कैपिटल में आ जाओ ना, तो बीडी के लिए ऊपर जगह छोड़ देना। कई बार WCR पहले ठोक देते हैं, फिर नीचे बीडी के लिए जगह ढूंढते हैं, नंबर काट देगा वहां। बीडी हमेशा टॉप फर्स्ट लाइन पे होगी और सीडी हमेशा बॉटम लाइन पे होगी, ध्यान रखना। उसके नीचे, सीडी के नीचे कुछ नहीं डाला जाता है और बीडी से ऊपर कुछ नहीं डाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बीडी बिल्कुल टॉप पे आएगी। कितनी है बीडी? 1,80,000 और 40,000, 1,80,000 और 40,000। ठीक हो गया, ये पहुंच गया WCR। ये साइड हमारी सारी सेटल हो गई, नहीं हो गई? देखो कुछ बचा दिख रहा है? नहीं, सब ट्रांसफर हो गया। आओ असेट साइड में, प्लांट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा डेबिट साइड। तो प्लांट 50। तो हाँ, अब आप कह रहे थे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती क्या है? कोई किसी को पता है ये होता क्या है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो समझ रहे हो, जमीन है ना, धरती हुई, लैंड हुई। अब वो लैंड कई बार होती है सरकारी जमीन, समझ रहे हो, नजूल की जमीन। तो कितने की थी? 1,12,000। पेटेंट्स यही आएंगे 6,000 के, स्टॉक यही आएगा 40,000 का, डेटर्स यही आएंगे 40,000 के, प्रोविजन यहां आएगा 1,500 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां पहुंचा रहा हूं? प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 के, और बैंक इसको मैं छोड़ देता हूं। अभी यहाँ बैंक का खाता बनाऊंगा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है। देखो ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड, जो इसको जहां जाना था चला गया, सिर्फ बैंक रोक लिया है मैंने, ठीक है। बैंक का भी मैं यहाँ बैंक का खाता बनाऊंगा, वहां हो जाएगा। क्लियर है? तो बैलेंस शीट हमारी सब ट्रांसफर हो गई है। सबको लग रहा है क्लियर कि यहाँ बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गई है, बैंक को छोड़कर कुछ भी नहीं रहा। बैंक में 28,000 रुपए है। अगर ये बैंक में है तो बैंक की बीडी है ये, अगर ये बैंक में है तो बैंक की बीडी है, और अगर ये कैश में है तो टू कैश है, नहीं तो ये टू बैलेंस बीडी है। अभी ये बीडी है कितनी? 28,000 की, ये बैंक अकाउंट है। अब बताओ, अब बैलेंस शीट में कुछ रहा ट्रांसफर होने को? अब कुछ नहीं, ठीक है। जब ये ट्रांसफर हो जाए तो हमें पता है ये सारे अभी तक के सब ट्रांसफर्ड हैं, ये भी सब अभी तक ट्रांसफर्ड है। यहाँ एक निशान लगा लो, अपनी नजर रखना इतने तक, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा, अगर मैं यहाँ टू बैंक लिखूंगा उसे बैंक में पहुंचाऊंगा, अगर टू कैपिटल लिखूंगा उसे कैपिटल में पहुंचाऊंगा। मुझे पता है इससे नीचे मेरे को सेटल करने हैं 2 जगह, ये नहीं करने हैं। ये जो अब डालूंगा नीचे एडजस्टमेंटों का पैसा, इधर भी और इधर यहाँ तक ट्रांसफर्ड है, ये ध्यान रखना, यहाँ तक ट्रांसफर्ड है, इन पे नजर रखना, ठीक है। अब इसके नीचे जो इधर लिखूंगा, अगर बाय बैंक लिखूंगा बैंक में पहुंचाऊंगा, बाय कैपिटल लिखूंगा कैपिटल में पहुंचाऊंगा। इसके नीचे टू बैंक लिखूंगा बैंक में, कॉमिक समझ आ रही है? टू बैंक लिखूंगा बैंक में क्रेडिट साइड, इसी के कैपिटल का नाम लिखूंगा कैपिटल में। मतलब अब जो चीजें लिखूंगा उनको 2 जगह पहुंचना है, एक यहाँ एक और कहीं, या उसमें या उसमें। Clear है? It was decided to dissolve the firm. A agreeing to take over the business except bank, cash at bank. The following valuation: plant at depreciation of 20%. सुनो, प्लांट एट डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। प्लांट कितने का? 50 का। इसको देखो मैं सेटल कर लूंगा तो निशान मार दूंगा,
ठीक है, जिससे कि जो रह जाएगा मुझे दिख जाएगा, निशान उसमें नहीं लगा है, ठीक है। तो ये 20% का डेट मतलब 10,000 10,000, तो 40,000 इससे यहाँ प्राप्त हो गए बाय बैंक। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जब ये होता है ना, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, ठीक है। जैसे प्लांट हो गया कितने का 40,000, ठीक है। दूसरा बताओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 1,50,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000, जो रहा है उससे मतलब नहीं है। फायदा और नुकसान ये खाता ऑटोमेटिक देता है। जैसे रियलाइजेशन में हम लॉस है तो ढूंढ के वहां डालते हैं, प्रॉफिट है तो ढूंढ के डालते हैं, यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं ढूंढना है आपको, कितने का था कितने में बिक गया, बीच का डिफरेंस ही खाता देता है ऑटोमेटिक है। आई बात समझ में, यही फर्क है उसमें और इसमें, क्लियर है। और गुडविल एट ₹10,000, गुडविल एट ₹10,000, गुडविल सर गुडविल इसमें तो ठीक है, गुडविल हां नहीं होती, अनरिकॉर्डेड गुडविल है। नहीं, कहने का मतलब है गुडविल वहां नहीं थी तो यहाँ ट्रांसफर नहीं है, ये न्यू गुडविल, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड गुडविल है। तो बात में तुम्हें क्या, रिकॉर्ड होती तो यहाँ होती, सेटल तो यहीं होती, अभी तो सेटल यहीं कर रहे हो, ट्रांसफर नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, ट्रांसफर नहीं है गुडविल का। कितना आया गुडविल का 10,000। अब इससे मेरा मतलब नहीं है थी नहीं थी, होती तो यहाँ हम डाल चुके होते, है नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसको पार्टी के चक्कर में मत फंसना, इसको पार्टी की नहीं वाली गुडविल, किसको नई वाली है। नहीं ये नई नहीं है, अच्छा रिकॉर्डेड ही नहीं है तुम्हारे खाते में, आपकी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं थी तो अनरिकॉर्डेड है वो, है ना। रिकॉर्ड होती तो यहाँ ट्रांसफर दिखती, होती तब भी हम यही करते, नहीं है तब भी हम यही करेंगे, क्लियर है। आगे पेटेंट्स एट बुक वैल्यू, पेटेंट्स एट बुक वैल्यू 6,000, पेटेंट्स 6,000 और बताओ। ओए कौन है ये, ठोक दूंगा, बता रहा हूँ पढ़ाई करते समय ये चूं चूं चाचा नहीं करा करो। पेटेंट्स 6,000 रुपए, फिर सन्ड्री डेब्टर्स एट ₹35,000 नेट, डेटर्स एट रुपीज 35,000 35,000 ब्रैकेट में नेट लिखा है। नेट, हाँ मतलब 40 के 35 मिल गए, नेट ही हुआ। और हाफ द स्टॉक एट 30% मोर, यहाँ देखो ऐसे उसमें हाफ द स्टॉक मतलब 20 अलग 20 अलग, ये हाफ की बात करो अभी पहले। हाफ द स्टॉक at 30% more than its book value, 30% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू अलग निकाल लो 20,000 है, और इसी 20,000 का 30% कितना हुआ 6,000, तो 6,000 ज्यादा को यानी 26 पे हो गया, तो यहाँ 26 आ गया किसका, स्टॉक का। वो भी स्टॉक कैसा, हाफ, कैसा हाफ, आधा ही तो है अभी, ये सेटल हुआ है अभी 26 में। and the remaining half at 50% less than the book value, 50% लेस, बाकी का 20 जो है 50% बुक वैल्यू से लेस यानी 10,000 में, तो बाकी का 10,000 में हो गया। यहाँ ऐसे कर दो 26,000 प्लस 10,000 बराबर 36,000 ऐसे स्टॉक। फिर यहाँ हाफ मत लिखना, स्टॉक को दो टुकड़ों में दे दिया मैंने, एक स्टॉक 26,000 का है, एक स्टॉक 10,000 का है, 20 वाला 26 का, 20 वाला 10 का, तो टोटल 36 का है। आई बात समझ में, ध्यान से समझना। देखो तुम अभी ये बगैती काट काट के अभी तो इस तरीके से कर लोगे ना बेटा, पेपर में बहुत परेशान होंगे, मैं बता रहा हूँ। और पेपर में तो क्या परेशान होंगे, जिंदगी में परेशान होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, पढ़ाई ऐसी चीज है ना जीवन में, कभी सुनना नहीं चाहते हो अगर किसी की बात तो पढ़ लो। माँ बापों ने पैसे लगा रहे हैं इतने तुम पे, है ना, उसका सदुपयोग करो, मिसयूज मत करो। नेक्स्ट, Mrs. C's loan was to be repaid and the creditors were proved at ₹22,000 and were taken over by A. Expenses of मिसेज सीज लोन के लिए क्या करें, मिसेज सीज लोन वाज to be repaid and the creditors were proved at To be repaid. रीपेड, हाँ दिया जाएगा, ठीक है, दे दो यहाँ टू बैंक, रीपेड कर दो इसको 20,000 रुपया, 20 यहाँ कर दो, इसको सीज लोन कह दो, मिसेज सीज लोन रीपे हो गया। लोग उन्होंने कहा कि ये रीपेड किया जाएगा तो हमने कर दिया, आई बात समझ में, रीपेड हो गया सीज लोन, मिसेज सीज लोन रीपेड। फिर क्या कह रहे हैं, and the creditors were proved at ₹22,000 and were taken over by A. क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड At ₹22,000. 22,000। अच्छा ये रह गए, इनकी वैल्यू रह गई 22,000, यानी था तो 24,500 लेकिन मुझे चुकाना 22,000 है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं,
N to 1 taken over by A. ए ने ले लिए ये 22,000 के, तो ये 22 में यहाँ सटेंगे, तो 22 यहाँ डालो, तो एस कैपिटल डालो, बैंक नहीं डालना है तो एस कैपिटल डालो। है क्या ये? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को 24,500 के थे लेकिन 22,000 चुकाया गया, और ये भी किसने चुकाया? ए ने चुकाया, तो ए के यहाँ आ गया। ठीक है, अभी मैं देखो, अभी मैं सारे यहाँ के पैसे वहां ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, क्यों? मैंने एक निशान मार दिया है, अब मैं इकट्ठे यहीं से सब डाल दूंगा जहां जब जिसको भेजना है ना। ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, निशान लगा लो, जो बचे रह गए हैं धड़ाधड़ भेजो इधर से उधर, टाइम बचाओ तुम्हारा, है नी? यही तुम्हें टेक्निक चाहिए, टाइम भी बचाना है नी? नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन 20 मिनट खींच जाता है, फिर बता रहा हूँ 3 घंटे में 6 के कितने क्वेश्चन करोगे? स्पीड बनानी पड़ेगी। ठीक है, और बताओ आगे। Expenses of the solution came to ₹1,000. 1,000 रिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस बिल्कुल यहाँ होंगे। हो गया पे किसमें किए हैं? कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब फर्म में किए हैं, तो बैंक। सर इसका मतलब ये वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बिल्कुल ये रियलाइजेशन। अब मेरा काम क्या है? देखो, अब जो डिब्बे के ऊपर छोड़ रखे हैं ना मैंने, चाहे उधर है चाहे इधर है, देखो सारे सेटल हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्योंकि आदमी ना इनमें भी उलझ जाता है, बोले ये भी कहीं ट्रांसफर तो नहीं है, कहीं ट्रांसफर करते समय मैंने कहा यहाँ एक निशान मान लो, प्लांट हो गया, देखो सेटल इधर, रियल प्रॉपर्टी हो गई, पेटेंट हो गए, स्टॉक पूरे 2 टुकड़े हो गए, डेटर्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते भी नहीं है। कल भी बात करी थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस उधर सेलेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि एडवांस का दिया पैसा कभी वापस नहीं मिलता है, और जिसको हमने ड्यू है, हमने देना रह गया, उसका भाई देके ही मरेंगे। बात समझ आ रही है? वो लिए बिना छोड़ेगा नहीं, है नहीं? देके ही मरेगा आदमी। बात आ रही है तो? और जो दे दिया है वो वापस करने वाला नहीं है। क्लियर है? प्रैक्टिकल होता भी है, ऐसा ध्यान रखना। आ जाओ उस तरफ। क्रेडिटर्स देखो, ए ले गया, मैसेज ए कॉलम में पड़ गया, प्रोविजन सेलेक्ट नहीं है। बात आई? बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन है, एक झटके में सॉल्व होगा आंसर। क्रेडिटर्स ये थे, यहाँ थे, यहाँ आए हैं ये क्रेडिटर्स। इधर यहाँ कैसे कर देंगे? कौन सा आंसर? माइनस करें ना, ये माइनस करें, माइनस करना है, यहाँ शो करो, वो बात है तो अगर माइनस किया तो यहाँ शो है। हाँ, तुम इसे डालो, वहीं डालो, वही है जगह। लॉजिक मत बदलो, किताब को देख के नहीं आपको इस्तेमाल है नहीं? किताब में क्या किया उससे मतलब नहीं है, लॉजिक ये है। सॉल्व करें। 543,000। इसका टोटल देखो पहले, इसका टोटल कितना है बाहर? इसका सर टोटल 5,43,000। टोटल 5 लाख नहीं सर, 3,21,500 ऊपर का गिनती। ये कितना है? ये सर वो भी तो जुड़ेंगे। ये टोटल नहीं करा है। ये टोटल कितना है इसको दिखाओ। 90 1 90 2 लाख 30 30 60 2 लाख 70 71 77 2 लाख 77 ये है। 3,21,500 आ रहा है टोटल ना। हाँ ऐसे बताओ। अब यहाँ आएगा 3 21 2 लाख 500 2 लाख 24,500 है सर। हाँ सर ऊपर क्या लिखा है? 24,500 2 लाख 500 2 लाख 45 अरे 2 लाख 24,500 तो 24,500 है। वरना 5 लाख ना 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 वो नहीं है। 2,21,500 ना, क्या है? 2 21,500 ये 2 21,500 है। अरे 3 23 आएगा। 3 23 आएगा। उसको इधर से उधर फेंक के देखो 3 23 मिलेगा। ठीक है। अब 3 23 में से क्या करो? 3,23,000 में से ये ऊपर के अब सारे माइनस करने हैं ये। हाँ इसको इसकी ग्रुपिंग को बनाने का सेंस क्या है? जो बच गया है उसको छूटे ना तुम्हारी आंखों से, बस वहां तक। अब तुम इसमें पूरे में, अगर यहाँ निशान नहीं होगा ना तो तुम पूरे नीचे तक झांकना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक तुम टाइम वेस्ट करोगे। आई बात समझ में? ऐसे ही उधर होगा, कहां तक झांकोगे? सिर्फ यहाँ, तो एक निशान रखना है। क्लियर है? ठीक हो गया। अब इसमें से ये बचे हुए ये माइनस करके कितना आया इसका आंसर? 30,000। ठीक है। हाँ इसका आएगा भी 30। इसको क्या लिखूं मैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये है क्या? गेन है, प्रॉफिट है। ये है क्या? प्रॉफिट है। कैसे पता चला ये प्रॉफिट है?
क्योंकि इसको उधर जाना है, ठीक है, उस साइड जाना है, इसलिए प्रॉफिट है। तो 30,000 को मैं बांट दूंगा 3 2 1 3 2 5 6 6 5 30 5 3 15 5 दूना 10 5 3 15,000 5 दूना 10,000 5 एकम 5 लो ये भी यहाँ ट्रांसफर हो गया। आगे आगे इधर आ जाओ, निशान से इधर आ जाओ। भाई एक बात मैं तुमको देखो बड़े प्यार से बता रहा हूँ, जिसको पढ़ना है इधर ध्यान रखना है, जिसको पढ़ना है वही बैठना, क्लास को डिस्टर्ब करना है तो वहां जाओ। जिसको पढ़ना है केवल वही बैठा करो क्लास में, मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट समझना है इस बात को। कल के दिन तुम फेल होगे, यानी तुम्हारे घर वाले कहे कहाँ जाता था, बोले पढ़ने, वहां जाता था, क्या पढ़ाता था मास्टर भाई तुमको, फेल होना है तो भाई सॉरी, है ना, मेरी तरफ से बहुत लंबे हाथ जोड़ता हूँ मैं, बहुत लंबे। इधर आ गया, इसको क्या लिखें भाई, रियलाइजेशन प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट खत्म हो गया। अब यही रह गया, इसका टोटल करो देखो इसका। अच्छा यहाँ से पहुंचाओ, बैंक 2,77,000 बैंक में उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, 2,77,000 बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। और इसको क्या कहेंगे, असेट्स रियलाइज्ड, क्या कहते हैं, असेट्स रियलाइज्ड, क्योंकि हम एक एक का नाम नहीं बता रहे हैं, एक एक का नाम वहां बता रखा है, ऐसे में क्या है ये असेट्स है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर ऐसे? अरे हो जाए तो हम खड़े हैं अभी जिंदा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगी, यहाँ साफ लिख रहे हैं, उधर हम असेट्स से डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ उसकी हेडिंग बता रहे हैं भाई, ये सब असेट्स हैं, क्लियर है। तो असेट्स रियलाइज्ड है, उनको असेट्स रियलाइज्ड लिखो। इस तरफ देखो, इधर कोई कैपिटल तो नहीं है ना, नहीं है। इधर देखो बैंक 20,000 इधर जाएगा, 20,000 किस नाम से भाई, रियलाइजेशन के नाम से, क्या है ये, मिसेस एज लोन, मिसेस एज लोन जो दी गई हो। फिर ये वाला 22,000 देखो यहाँ जाएगा, एक ही कैपिटल में जाएगा 22,000, बाकी किसी में नहीं, ठीक है। इसको क्या कहें भाई, रियलाइजेशन है, क्या ये क्रेडिटर्स, क्लियर है, समझ आ रहा है। इस पे आ गए, फिर से बैंक आ गया, बैंक 1,000 यहाँ पहुंचाओ, बाय रियलाइजेशन है, क्या ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऐसे करो, क्लियर है, समझ आ रहा है। निशान ध्यान नहीं देता है, मैं जिस समय देखता हूं ना इसकी तरफ, इसका ध्यान बोर्ड पे कभी नहीं दिखाया है ना, कभी तू वहां देख रहा होता है, कभी तू वहां देख रहा होता है, कभी तू उधर झांक रहा होता है, भाई ऐसे कैसे लग जाते हैं, खुद सोचो। देखो ये इससे क्या होता है पता है, इससे टीचर सोचता है देखो उसका, तुझे मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्या है? मेरे में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये 1,000 आ गया और ये पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी बांट चुका हूं। अब बताओ, अब कुछ रियलाइजेशन से इधर उधर जाने को रहा नहीं ना, पहले चेक कर लेना ना कि ये जहां मैंने निशान मारा है इससे नीचे का सब दूसरे खातों में चला गया कहीं ना कहीं, ऐसे ही यहाँ तक नहीं, इससे नीचे का सब चला गया इधर उधर, आंसर भी आ गया तुम्हारा अगर सब चला गया, ठीक है। इसका टोटल करो देखो, आंसर मिलेगा 1,43,000। ये कितना है, 94 हो, कितना है 47। तीनों क्या लिखूं यहाँ पर देखो, यहाँ आएंगे सेम 143,000, 94,000, 47,000। क्या लिखूं इसको, टू बैंक, इसको सीधी नहीं लिखनी है, इसको क्या लिखेंगे, टू। देखो क्वेश्चन एंड पे है, ध्यान रखना, इसको क्या लिखेंगे, टू बैंक, और इसको बैंक में किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, किस नाम से भाई, कैपिटल अकाउंट, और ए का, बी का, सी का, 143, 94, तीनों का टोटल बताओ भाई, 47, 10 4 14, 3 5 है, 10 8 18, 2,84,000 इसका टोटल हो गया ना। टोटल मैच करो देखो, नहीं आ रहा है तो बताओ, टोटल है और डेबिट क्रेडिट बराबर देखो, टोटल बिल्कुल बराबर होंगे। देखो मैंने टोटल करके भी नहीं देख रहा हूं, है नहीं, मैं टोटल करके भी नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं गलत नहीं होगा, दोनों टोटल बिल्कुल बराबर आएंगे। आई बात समझ में? ऐसा हो नहीं सकता कि बराबर ना आए भाई, है ना। अगर बड़ी
और टाइम भी नहीं लगेगा अगर तुम इस ट्रिक का एक ट्रिक का इस्तेमाल करोगे और छोटी छोटी बात में भी ध्यान में रखोगे तो तुम इसको इतनी जल्दी निपटाओगे। कोई दूसरा बच्चा आधा घंटा लगाएगा, तुम इसे 15 मिनट में खत्म करोगे। बिल्कुल करोगे।